गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 75। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो सीबीएसई 2025 में लेटेस्ट आया है। आपकी भी एग्जाम में ऐसा आ सकता है क्योंकि सेम ऐसा 2024 में भी आया था, 2025 में, तो 2027 में भी आ सकता है। तो बहुत ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। So question number 75. Aryan and Adya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet on 31st March 2024 was as follows. तो देखो इनका बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट को हम देखें तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है जो हमें पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है। ठीक है। डेबिट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर है देव वाज एडमिटेड for 1/5 share, they will bring capital proportionate to his share in the profits of the firm. तो अपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आना है इसको। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम बाद में करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2 लाख एंड दे विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो उसका प्रीमियम, उसका शेयर है 1/5। सो 2 लाख का 1/5 यानी वो 40,000 लेकर आएगा और ओल्ड पार्टनर्स के उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड होगा। फिर मशीनरी वाज रीवैल्यूड 4,50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, the liability of 3,500 included in creditors was not likely to arise। तो ये हमारे लिए गेन हो जाएगा। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं लास्ट के 3 पॉइंट से। 3, 4, 5। मशीनरी 4,50,000 पर रिवैल्यू हुई है। मशीनरी की वैल्यू थी 3,90,000। तो मशीनरी की वैल्यू हुई है इंक्रीज। सो बाय मशीनरी 4,50,000 माइनस 3,90,000, 60,000। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिटेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स है 90,000। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 90,000 का 5%। तो ये हो जाएगा 4,500, लेकिन 1,000 हमारे ऑलरेडी हैं। सो 3,500। फिर लाइबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज, तो ये हमारे लिए गेन है बाय क्रेडिटर्स 3,500। तो हमारा जो टोटल है क्रेडिट साइड का वो है 63,500। और जो गेन है वो हो जाएगा 60,000। सो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू आर्यन एंड आद्या। सो 60,000, तो 15,000 3:1 के रेशो में करेंगे 45,000। ठीक है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 एंड 2,40,000। ठीक है। अब बाय बैंक जो हम प्रोपोर्शनल कैपिटल निकालेंगे बाद में। फिर प्रीमियम है, देखो गुडविल है 2 लाख, फर्म्स गुडविल टू लाख। इसमें है देव का शेयर। देव का शेयर है 1/5।
40,000, और इस 40,000 को वो कैश में लेकर आ रहा है और दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो 3:1 का रेशो, आर्यन एंड आद्या। तो 30,000 एंड 10,000। फिर रिवैल्यूएशन का गेन है 45,000, 15,000। बैलेंस शीट में देख लेते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 20,000, 5,000, 15,000। WCR है, WCR से रिलेटेड कुछ नहीं है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे 20,000। ठीक है, तो WCR डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड कर दिया, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमने जो था गेन वो दे दिया, गुडविल दे दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे टू बैलेंस सीडी। तो टोटल कर लेते हैं। तो 3,20,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000, 4,10,000 माइनस 15,000, 3,95,000, 2,40,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, 2,70,000 माइनस 5,000, 2,65,000। अब देखो, हमें निकालना है देव ने कितना कैपिटल लाया। तो टोटल कैपिटल ऑफ आर्यन एंड आद्या, सब करने के बाद आ रहा है इनका 4 लाख, नहीं 3,95,000 प्लस 2,65,000, 6,60,000। और आर्यन आद्या का शेयर क्या होगा? आर्यन प्लस आद्या शेयर 1 माइनस जो देव को देने के बाद बचेगा 1/5, 4/5। जब आप देखो 4/5 शेयर के लिए कैपिटल है 6,60,000, तो 1/5 शेयर के लिए जो देव का है उसका कैपिटल कितना होगा? तो देव्स कैपिटल होगा 6,60,000 इंटू 5/4 इंटू 1/5।
1,65,000। देखो 1,65,000 देव लेके आया यहाँ पर। 1,65,000, 1,65,000 उसका बैलेंस, टोटल 1,65,000। तो क्वेश्चन डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस इसकी कम हो पाती है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और हमने ये चैप्टर के लेटेस्ट बुक से सारे क्वेश्चंस अपलोडेड हैं चैनल पर, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन किया हुआ है लेटेस्ट बुक से, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।